चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। यानी हमारा एक रॉकेट टाइप में खिलौना है, टॉय है, और ये जो है ये सिलेंडर है, और इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, कॉन रखी हुई है, कॉन टाइप में, ठीक है। और ये लकड़ी का है, ठीक है, यानी सॉलिड है। ओके, एज सोन इन फिगर 12.8, ये आपकी बुक में बनाया हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट अगर देखें तो 26 सेंटीमीटर है हमारी। आगे, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। अगर हम सिर्फ कॉन को देखें, सिर्फ कॉन की हाइट, यानी यहां से लेके यहां तक की कॉन की जो हाइट है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो अब सोचो कि टोटल 26 है, उसमें से कॉन 6 है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी रही, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी रही, 26 माइनस 6 यानी 20। तो यहां से लेके और यहां तक जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट हमको पता चल गई 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखेंगे हम। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा कॉन है इसका बेस जो है, ये रहा बेस, इसका डायमीटर यानी यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो ये जो डायमीटर है ये कितना है, 5 है। इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का आधा। तो इसकी रेडियस यानी कॉन की रेडियस की अगर हम बात करें तो कॉन की रेडियस निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है, आधा कर दो भैया डायमीटर का। तो कौन की रेडियस मुझे पता चल गई 2.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंडर है हमारा, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसका बेस का डायामीटर यानी यहां से लेके यहां तक ये जो डायामीटर है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसका आधा कर देते हैं तो इसका रेडियस पता चल जाएगा। देखो हमने इस कोन का रेडियस को आर कह दिया, तो सिलेंडर के रेडियस को मैं थोड़ी देर के लिए आर डैश कह देता हूं। क्या कह दूं, आर डैश बराबर 3 है तो आधा कर दो 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं हम। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब हमको ये कौन को जो कलर करना है वो ऑरेंज कलर करना है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको येलो कलर करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। अब किस एरिया पे येलो कलर होगा और किस पे ऑरेंज कलर होगा, वो एरिया बताना है, कितना कितना एरिया होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो अब हम समझते हैं वन बाय वन। देखो भाई, टोटल हाइट 26 थी और कौन की हाइट 6 थी, तो सिलेंडर की हाइट हमारी आई 20 सेंटीमीटर। मैं मान लो इस कौन की हाइट को अगर हम ले लेते हैं h, तो h हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये जो हाइट है इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं h डैश, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर करने के लिए। तो ये जो सिलेंडर की हाइट है उसे मैं कहूंगा h डैश, और वो हमारी निकल के आई 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको कॉनिकल पोर्शन पे कौन सा पेंट करना है। देखो कॉनिकल पोर्शन पे हमको पेंट करना है ऑरेंज। तो इस कॉन को पहले उठा लेते हैं हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉन, और कलर कौन सा करना है भाई हमको, ऑरेंज। ऑरेंज। अब हम इस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो भाई, ये मेरे पास एक कॉन है, आप देख पा रहे हो ये कॉन है, ये इसका हो गया बेस, ठीक है। ये एक सिलेंडर है हमारे पास। अब ये रखा कैसे है, इस फिगर के हिसाब से देखें तो ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है, ये ऐसे रखा हुआ है, यानी सिलेंडर के ऊपर में कौन रखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, जब ये सिलेंडर सॉलिड है, ठीक है, ये भी लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, और इसमें से कुछ पोर्शन जिसको मैंने रेड दिखाया है और ये जो ब्लैक दिखाया है, ये ब्लैक वाला एरिया रेड वाले एरिया के बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और ये दोनों दब जाएंगे कैसे, जब ऐसे रखूंगा तो जो देखो जितना ब्लैक है उतना पोर्शन रेड है, ठीक है। जब ऐसे रखूंगा तो ये ब्लैक वाला रेड वाले को क्या कर देगा, दबा देगा। क्या कर देगा, दबा देगा। ठीक है कि नहीं है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये दबा देगा। इतना यहां तक बात समझ में आई, और यही पॉइंट समझने वाला है। और दबा कितना रहा है, इतना, इतना एरिया दब जाएगा, जो कि रेडियस क्या है इसकी, इसकी रेडियस हमको पता है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये एरिया कितना रहेगा,
पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। और रही बात कि इसमें से कितना पोर्शन दब गया उसको निकालेंगे, तो वो उतना ही रहेगा, जितना ये एरिया है उतना दब गया, बाकी कितना बचेगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा। किस में से भाई, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कितना रहेगा, ये भी तो सर्कुलर है, तो ये रहेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वक्त आर क्या लेंगे, कॉन की रेडियस, इस कॉन की रेडियस, और वो कितनी है हमारी 2.5 पहले तो इस पूरे का निकालोगे तो वो निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर, और आपको आर कितना लेना है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें से ये जो मैंने रेड कलर किया है ये माइनस करना पड़ेगा, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, लेकिन इस रेड कलर का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। लेकिन उसमें पाई आर स्क्वायर में रेडियस कितना लोगे आप 1.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर में मैं इसे ऐसे रखूंगा तो मेरा रेड कलर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। क्लियर है, तो उतना पोर्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ओके चलो, तो अब हम लेते हैं पहले एरिया ऑफ कॉन, यानी जिस पे हमको ऑरेंज कलर करना है। तो कौन कौन सा पोर्शन आएगा, सबसे पहले तो ये कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। देखो ये हमारी कॉन ऐसे रखी हुई थी ना, तो ये कॉन का ये वाला पोर्शन आएगा जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। एक चीज तो ये आई, प्लस दूसरा पोर्शन कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे, बेस वाला। ये बेस पूरा का पूरा ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो बेस एरिया ऑफ कौन का बेस एरिया लेंगे हम, है ना। अब इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो रेड वाला पोर्शन है, यानी या तो ऐसे कह लो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में रख देंगे तो रेड दब जाएगा, यानी उतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। तो माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस एरिया माइनस कर देंगे। अब बात आती है सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कैसे निकालें। तो देखो भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो लगाओ फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन। बेस कैसा है हमारा, बेस ये रहा हमारा, सर्कल है, सर्कुलर पोर्शन है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रहा ब्लैक वाला, ठीक है, या तो यूं कह लो रेड वाला। ये ब्लैक पोर्शन और ये रेड पोर्शन एरिया में बराबर रहेंगे, क्लियर है, क्योंकि ऐसे रखा है ना हमने, तो वो रेड वाला दब गया ना ब्लैक से, ठीक है। तो इस पोर्शन का एरिया अगर मुझे निकालना है तो रेडियस क्या लूंगा, अब मैं रेडियस लूंगा ये वाली सिलेंडर वाली रेडियस, जो कि क्या है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हमने क्या माना है, आर डैश माना है। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई, और रेडियस क्या लोगे भैया, रेडियस लोगे आर डैश का स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। अब चलते हैं हम, तो पाई 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 सब में दिख रहा है, तो पाई को तो निकाल दो बाहर, ठीक है। यहां क्या है, आर रेडियस किसकी, कॉन की रेडियस कितनी है 2.5 इंटू, अब मसला आया एल का, कि भाई एल कहां से ढूंढे। तो आपने पाइथागोरस पढ़ा है, क्या पढ़ा था, एल बराबर क्या सीखा आपने, आपने सीखा एल बराबर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सीखा कि नहीं सीखा, चलो लगा दो फटाक से। आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट कितनी है कौन की हाइट है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा 36 आएगा। अब मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर देता हूं, ये बनेगा 42.25, क्या बनेगा भैया, ये बनेगा आपका
42.25 रूट ओवर। अब जब आप इसका रूट लेंगे तो आपका आएगा आंसर 6.5। क्या आएगा? 6.5 सेंटीमीटर। और ये L एक्चुअल में क्या है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट है L। L यानी आप यहां से लेके और यहां तक मेजर करो, यहां तक। तो ये जो चीज है ये हमारी क्या है? L है, स्लेंट हाइट। और वो हमने निकाल ली, कितना? 6.5 सेंटीमीटर आई। तो L की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 6.5। चलो भाई प्लस लगा दो। पाई तो आपने बाहर निकाल लिया, तो अब आप क्या करोगे? आर स्क्वायर करोगे, ठीक है कि नहीं है? तो आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 2.5। तो अब आप करोगे 2.5 का स्क्वायर माइनस, है ना? अब इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, तब ठीक है। ओके, अब पाई तो बाहर चला गया। आर डैश का स्क्वायर, आर डैश कितना है आपके पास? 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर। बताओ किसको तकलीफ है? होनी नहीं चाहिए। अब फटाफट मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। क्लियर है? तो देखो भाई 2.5 इंटू 6.5, यह आएगा भैया आपका 16.25। 16.25 ये पहला वाला आया, प्लस ये आएगा आपका 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2.25। ठीक है कि नहीं है? और साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रखा है भाई? पाई से। अब इसको पहले प्लस माइनस कर लेता हूं। तो 16.25 प्लस 6.25 माइनस 2.25, ये आएगा 20.25। और पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, और ये आया आपका 20.25। कर दो जल्दी से मल्टीप्लाई। 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 63.585। क्या आएगा? 63.585। और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसको तकलीफ है और क्या तकलीफ है? होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो ये एक निकल के आया। अभी तो ये वो एरिया निकल के आया जिस पे हमको ऑरेंज कलर करना है। कौन सा कलर करना है? क्योंकि कॉनिकल पोर्शन में कहा था ऑरेंज कलर करो। ठीक है, चलो भाइयों, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा था हमको? ये रहा, सिलेंड्रिकल पोर्शन पे कौन सा कलर करना है हमको? सिलेंड्रिकल पोर्शन पे हमको करना है येलो कलर। तो अब हम सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, वो एरिया जिस पे हमको येलो कलर करना है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो वाला एरिया जिस पे कि हमको येलो कलर करना है। ठीक है, तो देखो भाई ये रहा हमारा सिलेंडर। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इस पे हमको येलो कलर करना है। लेकिन समझो सिलेंडर में तीन पोर्शन आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, ये वाला जो कि हमारा कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरी चीज ये पोर्शन आ रहा है जो कि हमारा कैसा है? सर्कुलर है। और एक नीचे में आ रहा है जो कि सर्कुलर है। लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर में इस कोन को रखूंगा तो वो जो सर्कुलर पोर्शन था सिलेंडर का वो तो दब गया। दब गया तो अब मैं उसका एरिया क्यों लूंगा? नहीं लूंगा। तो मैं एरिया कौन कौन सा लूंगा? एक तो ये लूंगा, ये वाला सिलेंडर का जो कि कर्व्ड है। ठीक है, ये लूंगा जो कि कर्व्ड है, और एक ये लूंगा नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो इससे दब गया। क्लियर? चलो, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस दूसरा एरिया कौन सा लूंगा? ये वाला नीचे वाला। ठीक है, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताओ कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, अब याद करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता था? 2πRh, 2πRh।
और अब हमने सिलेंडर की रेडियस को यहाँ पे क्या मान रखा है, आर डैश मान रखा है, तो हमने आर डैश लगा दिया। और सिलेंडर की हाइट को क्या माना था, याद है, ये 20 जो निकल के आई थी इसे एच डैश माना था, तो हमने एच डैश लगा दिया। बताओ कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस कैसा है, सर्कुलर, तो क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। रेडियस, सिलेंडर की रेडियस क्या है भाई, आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर। चलो यहां पाई नजर आ रहा है, यहां पाई नजर आ रहा है, आर डैश है, आर डैश है, तो पाई आर डैश कॉमन नजर आ रहा है, मुझे बाहर निकाल लूं, पाई आर डैश को मैंने बाहर निकाल दिया। बचेगा क्या, देखो पाई गया आर डैश गया, तो 2h डैश बचा, प्लस यहां क्या बचा, पाई गया आर डैश एक गया, एक आर डैश बचेगा। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बराबर। अब कर देते हैं पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर डैश, आर डैश कितना है 1.5, ये तो रहेगा बाहर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 इंटू एच डैश, एच डैश कितना है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस आर डैश कितना है हमारा 1.5, 1.5, और यूनिट क्या आएगी भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन ही सेंटीमीटर में है। चलो कर दो जल्दी से, तो 1.5 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 1.5, सो भैया ये आएगा 4.71, 4.71, 20 इंटू 2 40 प्लस 1.5, चलो कोई बात नहीं लिख देता हूं एक बार, तो ये बनेगा 4.71 इंटू, अब 40 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दो भाई मल्टीप्लीकेशन जल्दी से, मल्टीप्लाइड बाई 41.5, ये आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया निकल के आया जिस एरिया पे हमको क्या करना है, येलो कलर करना है, और ये एरिया किसका है, किसका है, सिलेंडर का एरिया है, जिस एरिया पे हमको येलो कलर करना है। ओके,